महाराज ने सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह शेर पाल रखे हैं। ये किसी की बात नहीं समझता, सिर्फ मुदन्ना की बात समझता है ये। प्रणाम गुरुजी। शिव आपका कल्याण करे। बहुत अच्छे वर्मा, तुमने सैनिकों से लड़ने का बहुत ही साहसिक काम किया है। हमारे पहलवान बच्चे सैनिकों को देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं। गांव के लड़के उन्हें देखते ही किसी कोने में छुप जाते हैं। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया है। मर्दों के मर्द हो तुम, शेर हो तुम। आखिर तुम में इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आई बेटा? ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। ये सब आपकी ही सिखाई हुई शिक्षा है। परंतु वर्मा बेटा, मैंने तो तुम्हें गदा कैसे उठाना है ये भी नहीं सिखाया। मैंने तो तुम्हें कभी गदा छूने तक नहीं दिया और ना ही लड़ना सिखाया। फिर काहे का गुरु हूं मैं? अखाड़े के बच्चों तक ने तुम्हारा अपमान किया। ये सब तो मैं नहीं जानता गुरुजी, लेकिन आप जैसे महान गुरु को सिखाता देखकर मैंने स्वतः बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। आज तक बिना सिखाए सीखने वाला महाभारत में एकलव्य था, लेकिन आज जाना कि एक तुम भी हो। सुनो मेरे भक्त जनों, सिर्फ तुम्हारे गांव के लिए ही नहीं, इस महान राज्य चित्रदुर्ग के लोगों के लिए भी सारे दुखों के बाद खुशी मनाने का समय आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही है।
तो क्या ये सब संभव है गुरुजी? यदि शिव पर भरोसा है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो पल तुम लोगों को कहकर नहीं आएगा। और वैसे भी तुम लोगों के पास एक महाबली युवक है ना। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, सैनिकों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। राजा के दरबार में राजा का होना ना होना एक समान है। हाँ गुरुजी, वो राजा हर रोज एक नया नियम बनाता है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। घबराओ मत, तुम सब लोग मिलकर एक हो जाओ। तुम में से कुछ लोग राजा के पास जाओ और उनसे विनती करो। शायद वो ये बातें ना जानते हो, इसलिए उन्हें बताने की कोशिश करो। और अगर फिर भी काम नहीं बनेगा तो बाकी शिव देख लेंगे। जो आज्ञा गुरुजी, जो आज्ञा। महाराज, कुछ गांव वाले आपसे मिलने आए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं उनसे मिलकर आखिर क्या करूंगा। अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें मुद्दन्ना जी से मिलवा दीजिए। मैंने ये बात उनसे पहले ही कही, लेकिन वो आपसे ही बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आता हूं। जी महाराज। प्रणाम प्रणाम महाराज। कहिए, कौन है आप सब? कौन है, कहाँ से हैं, ये बात कैसे कहें आपको महाराज। आपके सैनिकों के अत्याचार से हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अब आपके सैनिकों से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। क्यों, क्या हुआ? अन्न जल पैसा सब कुछ तो है, फिर किस बात की कमी है आपको? महाराज, 2 सालों से बारिश नहीं हुई है। हमारे पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी। ऐसी हालत में हम लगान कहाँ से देंगे महाराज? आपके सैनिक हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज। नायक को हमारी कोई फिक्र नहीं है, बस आपका ही भरोसा है। हमारे लिए आप देवता समान हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अब आपको ही बचाना होगा, हमें आपको ही बचाना होगा। ठीक है, आपको ही बचाना होगा। इस पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा दीजिए। महाराज रंगप्पा जी की जय। महाराज रंगप्पा जी की जय। महाराज रंगप्पा जी की जय। महाराज रंगप्पा जी की शांत हो जय। जाओ। तुम लोगों का ये जयकारा हमारे प्राण के लिए खतरा है। ये सब क्या है मंत्री जी? नायक इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। मुझे उनसे बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।